और इस वक्त हमारी टीम गांव गुड़म में मौजूद है और ये देखिए हमारे साथ में इस वक्त बैठे हुए हैं यहाँ पे धर्मेंद्र जिनका नाम है और इनको लोग यहाँ प्यार से बिट्टू कहते हैं। बिट्टू त्यागी जी हमारे साथ में इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं और इनकी कई बार चुनाव में भूमिका रही है और गांव के लोगों ने हर तरीके से यहाँ पे इनको निहारना दुलारना हर तरीके से किया है, पर कुछ कमियां रह जाती हैं हर बार चुनाव में, ये थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं। अल्टीमेट ये है कि गांव भी पीछे है और गांव का विकास भी पीछे रह जाता है, तो कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्तियों की आज इस गांव को जरूरत है। सबसे पहले दैनिक मीडिया में वेलकम करते हैं सर आपका। वेलकम। क्या कहना चाहेंगे, आपका जो गांव है गुड़म्ब और इसमें आसपास में घूम के आना पड़ता है लोगों को, बरसात के मौसम में पानी की बड़ी समस्या है यहाँ पे, रास्ता है ही नहीं गाँव में आने के लिए, कोई प्रयास किसी प्रधान ने आज तक कराया नहीं। प्रधान सब ऐसे हुए अपना बने और घर बैठ गए, कोई जागरूकता प्रधान में है नहीं। आज भी ऐसी स्थिति है, पहले प्रधानों की भी यही स्थिति रही। अच्छा, इसमें कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि कहीं ना कहीं हरदम प्रयास करते रहते हैं, आप तो कहीं ना कहीं एक वजूद में भी हैं कहें तो, और एक काबिल भी हैं, अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो आप कर सकते हैं गांव को। 5 साल में बहुत कुछ बदल जाता है बिट्टू भाई। नहीं, जब प्रधानी का चुनाव लड़ा है आदमी तो किसी विकास को देख कर ही लड़े, भाई हम बनाएंगे विकास करेंगे, और विकास के लिए लड़ना चाहिए। जिस पर टाइम नहीं उसे लड़ना ही चाहिए, काम करना ही चाहिए। प्रधानी का कोई जरूरी थोड़ा ही है भाई। प्रधान जो बने हैं वो लोगों की सुनने के लिए, लोगों की क्या मांग है, गांव को क्या विकास चाह रहा, तो इन के लिए लड़े। अच्छा, यहाँ बारात घर की दिक्कतें हैं, सड़क को जो है यहाँ खुड़ुंजा है, खुड़ुंजा भी टूटा हुआ है। खुड़ुंजा खड़ंजों में सारों में टूट फूट है, सब में कहीं मेंटेनेंस नहीं करा ये लोग, कोई नाली नहीं बनी, सब काम नहीं पड़ा। शिक्षा को लेकर भी अधूरा है गाँव। शिक्षा को लेकर भी अधूरा है, और शिक्षा हमारे गांव में लगभग 60 बीघे जमीन प्राइमरी स्कूल की 4 साल तक खाली है लगातार। ना कोई प्रधान उधर ध्यान दे रहा, ना कोई शिक्षा विभाग दे रहा। काम तो यो गांव के प्रतिनिधि का है, प्रधान का है, और 60 बीघे जमीन लगातार खाली है, जबकि 60 बीघे जमीन पे गांव के 4 परिवार पड़े हैं। अगर कहें कि गांव के अंदर अगर ऐसी कोई जरूरत आन पड़ी, गांव के कुछ लोगों ने आपको अपनी तरफ कहा कि आप हमारे साथ में लगिए, या फिर आपको जो है कहीं ना कहीं आगे कर दिया उन लोगों ने, तो फिर चुनाव में अपनी दावेदारी किस तरीके से आप उसमें रखेंगे? भाई चुनाव में तो अगर गांव कहे तो लड़े, चुनाव में क्या लाभ है? चुनाव लड़े में सब अपना, कोई हराने के लिए लड़े, किसी को कोई कहे के लिए लड़े, ये कोई चुनाव थोड़ा ही हो। ये तो एक दूसरे को की टक्कर में चुनाव लड़ने, यानी चुनाव तो आमने सामने का होया करे, स्वतंत्र चुनाव लड़ना चाहिए, कोई लड़ो। अगर ये थोड़ा एक मऊ से हरवाया रहा, मऊ से जितवाया रहा, अब वो कोई खड़ा कर दिया, कोई बैठा दिया। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप कहीं ना कहीं चुने जाते हैं गांव के लिए, तो आप क्या बेहतर कर देंगे यहाँ पे? अजी कोशिश ही है हमारी तो भाई, कुछ ना कुछ मतलब नया ही करने की कोशिश करेंगे। शिक्षा के उसमें क्या नाम, रास्तों के उसमें हमारे यहाँ आज तक पुल नहीं बन पाया। स्कूल है हमारे यहाँ, हायर सेकेंडरी स्कूल है, आज तक ऐसा नहीं जो बच्चे आवे हैं वे सीधे आ जा, वे दाएं बाएं को घूम के दूसरे गांव को 10-10 किलोमीटर को घूम के 5-5 किलोमीटर घूम के आ रहे। तो आज तक रपटा भी नहीं बन पाया। आज कचरा ही घुमावे घूम के उधर। तो गांव की स्थिति चारों तरफ से खराब है, कोई ध्यान नहीं करता। सड़कों पे कूड़ियां पड़ी, कहीं ध्यान कुछ नहीं है। जगह जगह जहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ से कोई गोस्से पात रहा है, कोई कुछ कर रहा। अच्छा, कहीं कोई विकास का नाम नहीं है। आज हमारे गांव की स्थिति ऐसी है, और ऐसी स्थिति शायद पूरे ब्लॉक में, पूरे डिस्ट्रिक्ट में कहीं ना हो किसी गांव की। कोई अधिकारी यहाँ सर्वे करके देख ले, अगर इस गांव में विकास नाम का कुछ चीज पाया जा। यहाँ तो जीरो विकास है, और गांव में आज तक किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। कहीं स्कूल पे, सड़क पे, नाली पे, खड़ंजे पे, कहीं पुल पे नहीं, कोई रपटा पुल ही बन जा। ऐसा क्या सरकार और जगह नहीं काम कराती? इसी गांव के नाम का काम खत्म हो रहा। सरकार पर सब चीज है, बजट भी है, वो भी है, लेकिन गांव का जो प्रतिनिधि है उसे लगातार निकलना पड़े गांव के लिए अपने, और जब जाएगा कोई काम हो। बिट्टू त्यागी जी हैं जो गांव के लिए चिंतन मंथन करते रहते हैं और अपनी दावेदारी पेश भी करते रहते हैं। और देखिए, ये जो बता रहे हैं कि गांव के अंदर एक ज़मीन पड़ी है, वो कहीं ना कहीं पालन पोषण कर सकती थी इतने परिवारों का, पर वो शिक्षा के क्षेत्र में एक अच्छा लाभ उसका मिल सकता था। यहाँ पे एक रपटा पुल की भी ये बात कर रहे हैं, जो गांव कचराई है, कचराई से घूम के आते हैं, छोटी छोटी बेटियां हैं, बच्चे हैं, स्कूल कॉलेज स्कूल को लेके वो बड़ी परेशानी में हैं। और यहाँ जो सड़कें हैं वो
खड़ंजे हैं, तो बिट्टू त्यागी जैसे लोग अगर सामने आएंगे या फिर गांव के लोग इनको सपोर्ट करेंगे, समर्थन करेंगे, तो बिल्कुल गांव गुड़ब के अंदर जो है बदलाव आने की पूरी संभावना है। और हर तरीके से, चाहे वो सांसद निधि से, विधायक निधि से या जिला पंचायत से, काम यहाँ पर लेके आएंगे, क्योंकि जागरूकता कहीं ना कहीं उनकी जो बातचीत है उसमें झलक रही है। जी हमारे गांव का माजरा है रायचंदा, और आज तक वो हमारे गांव तो ही नहीं जुड़ पाया। बताओ, एक रपटा पुल नहीं जो गांव, अपने गांव में प्रधान के पास, सेक्रेटरी के पास, कहीं जन सेवा केंद्र पे, कहीं क्या नाम स्वास्थ्य है, उसका लाभ मिल जाए उसे। क्यों नदी में पानी आ जा, 6 महीने पानी रहा नदी में, जुड़ ही नहीं पाया। बताओ, दूसरा गांव हो रहा हो एक किस्म से। एडवांस लेवल की तो यहाँ सुविधा नहीं मिल पाती, जरूरत भी पूरी नहीं हो पा रही। नहीं नहीं, जरूरत पूरी हो ही नहीं रही। वो गांव बिल्कुल कटा हुआ है, और जबकि हमारे गांव का माजरा है रायचंदा, और लगभग 400-500 आदमी उसमें रहे हैं जी। यानी वोट प्राप्त होते हैं प्रधान को। हाँ जी, प्रधान वोट भी ले उनके, हर नंबर पर वोट कोई ना कोई प्रधान तो ले ही रहा। उनके लिए आपने क्या सोचा होगा? अजी उनका यही है, वो गांव तो से जुड़े हैं, गांव से जुड़े हैं। जब किसी गांव की पंचायत के सदस्य हैं तो गांव से जुड़े। वे बेचारे कचराई को कहीं को आवे घूम घाम कर, जब गांव में कहीं मोहर लगवानी हो, प्रधान का कोई काम हो, कोई कोई किसी बच्चे के आधार कार्ड पर मोहर लगवानी हो, तो वहीं तक क्या नाम आवेंगे घूम कर कहीं कहीं को।